दिल्ली में उपद्रवियों की वजह से 200 कलाकार कल लाल किले के करीब फंस गए। उनमें कालाहांडी के 30 से 35 बच्चे भी शामिल थे जो गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अभी ये बच्चे दिल्ली के गांधी स्मृति में हैं, जहां इनसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। इन्हीं बच्चों के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी इस वक्त मौजूद है। सीधे संजय के पास चलते हैं। संजय, मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रही हूं कि ये बच्चे जिस तरह से बंधक बने रहे 7 से 8 घंटों के लिए वहां पर, क्या अनुभव इन बच्चों का था? कल के दिन से क्या स्मृतियां ये अपने दिल में लेकर जाएंगे? तकलीफ होती है ये सोचकर संजय। जब अफरा तफरी मचती है उस समय कई खबरें भी इधर की उधर हो जाती हैं। ये बच्चे लाल किले में नहीं, जबकि ये राजपथ पर अपनी प्रस्तुति देने के बाद, बजाखल वो प्रस्तुति देने के बाद ये वापस आ रहे थे गांधी स्मृति। और वहां जब ये बस में बैठे तो इन्हें बताया गया कि अभी किसानों की रैली है, ट्रैफिक जैम है, लिहाजा उनको अभी यहीं बस में ही रहना है। और उस बस में ये 5 घंटे से ज्यादा समय तक वहीं रहे। लेकिन उस 5 घंटे कैसे गुजरे, इन्हीं बच्चों की जबानी हम बात करते हैं। हमारे साथ श्वेता हैं। श्वेता, पूरा टाइम 5 घंटे आप लोगों को क्या क्या पता चला, ब्रीफिंग क्या हुई और उस समय क्या होता रहा? हमारा खत्म होने के बाद 12:30 को खत्म होने के बाद डांस, उसके बाद हम लोग बस में ही थे। मानसिंह रोड पे रुके। हम लोग रुके लेकिन नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। लगा कि ट्रैफिक जाम है। सब लोगों ने भी यही बोला कि ट्रैफिक जाम है बोल के। 1 घंटा हुआ तब भी सोच रहे थे ट्रैफिक जाम ही हुआ है। कुछ मतलब सराउंडिंग में कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सब रोड ही खाली था। और उसके बाद हम लोग उधर ही रुके। 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, खाना पीना भी उधर ही खाए। और जब 5 घंटा हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस आए रेस्क्यू मतलब एस्कॉर्ट करने के लिए। उसके बाद जब हम पहुंचे गांधी दर्शन में, जब पहुंचे तब पता चला कि ये सब हो रहा है। जब लोग हम बस में थे हमारे पास ना फोन था ना कुछ भी नहीं था, इसीलिए हम लोग मतलब कुछ ऐसे उधर ही गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे। बस में ही थे 80 स्टूडेंट, ऐसे बेफिक्र ही थे और कुछ नहीं पता था। ये सारे छात्र हैं, कलाकार हैं, ओडिशा के कालाहांडी जिले से आए हैं। तो ये 5 घंटे आप लोगों को बिल्कुल ये भनक भी नहीं लगी कि दिल्ली में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है? कहीं आंसू गैस के गोले छूट रहे हैं, कहीं नहीं। मैं तो एस्कॉर्ट के हिसाब से आई हूँ, तो हमें पता था, एस्कॉर्ट सबको पता था, लेकिन बच्चों को हमने बताया नहीं। हम उनसे बताए कि ये हो रहा है, रोड जाम है ITO पे, जब रोड जाम खत्म हो जाएगा तब हम लोग निकलेंगे। लेकिन हमारे पास पुलिस भी आ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे ठीक थे। अच्छा, सारे लोग कर रहे थे। आपसे भी बात करेंगे, पहले बच्चों से बात कर लें। तो बेटा, 5 घंटे क्या करते रहे आप लोग? खाने के पैकेट थे या कैसे खाना खाया? नहीं सर, हम जहाँ पे स्टे किए थे उधर दुकान था और बाथरूम भी था। कुछ हमें परेशानी नहीं हुई, सब कुछ जुगाड़ दिया गया था। और हम बस पे एंजॉय कर रहे थे। बड़े सीनियर्स थे, सर लोग थे, मैम लोग थे, हमारे इंस्ट्रूमेंट सब था। कोई नाच रहा था, कोई ड्रामा कर रहा था, कोई फ्लूट बजा रहा था। तो हमारा वैसा टाइम पास हो गया। और बच्चे होने का यही फायदा होता है, टेंशन नहीं होती। और खाना वाना आप लोगों को रिफ्रेशमेंट के पैकेट मिले हुए थे? क्या था, कहाँ से आया या पुलिस लेके आई खाना, कैसा? नहीं, हम जहाँ पे थे वहाँ पे एक दुकान था, तो वहाँ से लाके हमें सारे मैम लोग ने दिए। हाँ, वहाँ पे टॉयलेट भी था, तो हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ। हम बस पे ही थे, अंदर ही थे, हम बाहर भी नहीं निकले। तो वहाँ पे कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई फ्लूट बजा रहा था। तो हमको कुछ आप लोग को पता कब चला कि दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है? जब हम यहाँ आने के बाद हमें पता चला, तो बहुत थोड़ा सा डर लगा और कुछ नहीं लगा। फिर आपके पापा लोगों का फोन आया, मम्मी पापा का, और वहाँ से? हाँ आया था, बहुत पूरा सब लोग घबरा गए थे, कैसे हैं क्या बोल के। अरे हमारे मम्मी पापा भी घबरा गए थे, वो भी पूछ रहे थे कुछ हुआ तो नहीं, सब कुछ सही है? तो फिर उसके बाद आपको डर लगा जब मम्मी पापा को बता दिया सब कुछ ठीक है? हाँ फिर सर, जब टीवी में देखा सारा कुछ तो डर लगा फिर, या नहीं सर जी, थोड़ा थोड़ा लगा, पर हमारे साथ हमारे सर थे, मैम थे, तो हमको कुछ भी प्रॉब्लम होने के लिए नहीं दिया। जब हम लोग आए, फिर हम लोग रुके, उसके बाद हमको पता चला था कि हाँ ये सब हो रहा था यहाँ पे। फिर हम लोग हम तो फोन भी नहीं लिए थे। फिर हमारे मैम लोग ने बोला कि ये सब हुआ है, तो हमको फिर पता चला। तो पता चला फिर डर लगा? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा डर। हम तो डर रहे थे कि कहीं अंदर ना आ जाए रात में। अच्छा, ये भी डर था? हम वही समझ के डर रहे थे, कहीं हम लोग सोए रहेंगे तो आके हमारे वो जो खिड़की को तोड़ के अंदर घुस जाएंगे बोल के। सर, शुरुआत में बहुत अच्छी एक लाइन कही थी संजय की, जो एक पूरी तस्वीर दिखाई दे रही थी उससे अलग भी तस्वीर में और कहीं कुछ हो रहा था जो शायद नोट ना हो। लेकिन आज आपकी इस रिपोर्ट से ये नोट हो रहा है